नमस्कार दोस्तों, कश्मीर में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और इसमें एक क्लिपिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक कश्मीरी मुस्लिम क्या सोचता है हिंदुओं के बारे में, उसके मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। अर्चना तिवारी जो कि राजधर्म की एंकर हैं और पत्रकार हैं, वहां पे काम कर रही हैं, तो उन्होंने कई सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कश्मीर में और कश्मीर के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है, उनकी बात को सुनने का प्रयास किया है। लेकिन कश्मीरी मुस्लिम ने उनसे बात करने के दौरान जो चीज रखी है उसे सुन करके आपका दिमाग हिलने वाला है। कश्मीरी मुस्लिम ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे आप सुनकर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर में इतना पैसा भेजती है और किस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये तैयार हो गई कि भैया अब चलो कश्मीर में चुनाव करा देना चाहिए। इस रिपोर्टिंग के दौरान जब अर्चना तिवारी ने एक कश्मीरी मुस्लिम से यह सवाल पूछा कि अगर आपके गांव में अगर कोई मंदिर बनता है या फिर कोई मंदिर में पूजा होता है, कुछ इस तरह से होता है, तो आपकी क्या राय है उस पे? तो उसने बोला कि देखिए, हम इस सब चीज को नहीं मानते हैं और अगर मंदिर बनेगा तो ये कर्तव्य है हमारा कि हम उसे जला दें। अर्चना तिवारी शौक हो जाती है। इस बयान को सुनिए आप। यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? ये कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी जबान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जरा सोचिए कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग को अगर मौका मिलेगा तो क्या ये कश्मीरी हिंदुओं को छोड़ेंगे? क्या उन लोगों को घर में सेफ रहने देंगे? क्या वो सेफ महसूस करेंगे वहां उसी कश्मीर में? अब सोचिए कि इस तरह की आइडियोलॉजी कहां से आती होगी। जरूर इसी के पिताश्री ने, इसके बाप ने जरूर इसे कुछ इस तरह से बताया होगा कि देखो भाई, जिस तरह से ये मंदिर है उसे तोड़ना पड़ेगा हमें, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। और ये तरफ के कोई इलीट क्लास नहीं है, ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हुए हैं, इधर उधर से आ गए हैं और ये कश्मीरी हिंदू के घर पे नौकर का काम करते होंगे, वहां पे एक नॉर्मल कोई काम करते होंगे और धीरे धीरे इन्होंने हथिया लिया होगा उनका घर। अब भी आप कश्मीर जाएं, जम्मू जाएं तो आधा से ज्यादा हिंदुओं के घर पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। कहां से आया भाई तुम्हारे पास घर? देख करके आपको लगता है कि इन लोगों के पास अपना घर, अपना साधन होगा कुछ? और जरा सोचिए, अगर दूसरे राज्य को 9 रुपए दिया जाता है, 10 रुपए दिया जाता है, तो वहीं कश्मीर को 110 रुपए दिया जाता है सरकार के द्वारा। उस कश्मीर में इस तरह का विचार रख रहे हैं हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, इस तरह के लोग, और सरकार इसको सपोर्ट करती है। हमारे टैक्स का पैसे का किस तरह का उपयोग किया जा रहा है। अब ये तो रही एक क्लिपिंग, लेकिन बुरहान वानी को लेकर के यही अर्चना तिवारी जब सवाल करते हैं किसी दूसरे कश्मीरी मुस्लिम से, तो वो उन्हें शहीद मानते हैं, आज भी शहीद मानते हैं। सुनिए इस बयान को। तो देखिए, हम वो भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वाकई अब्दुल गुरु बेगुनाह ही थे, बेगुनाह ही थे। उसने, उसका कोई हिस्सा किरदार ही नहीं था उस जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ। पैसे पहुंचाएं और तमाम तरीके की चीजें की, वो तो देखिए, मैं हम हैंग के रुक जाए भाई साहब। हाँ। तो देखिए, हम तो सामने वाले गवाह थोड़ी हैं किसी के, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, जैसे सेंटर से आ रहे हैं। अफजल गुरु को बेगुनाह मानते हैं? जैसे लोग, जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं रिपोर्ट्स की बात पर कह रहा हूँ। मैं आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, जीतने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं अफजल गुरु बेगुनाह था। वो वाली बात नहीं है कभी। जरा सोचिए, जिस तरह का वो व्यक्ति था बुरहान वानी, एक आतंकवादी के लिए इस तरह का विचार रखते हैं ये लोग। मतलब जरा आप कल्पना कीजिए कि क्या सुधरा है कश्मीर में, क्या सोचकर के सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे चुनाव कराने की प्रयास कर रही है। वही लोग हैं, इन्हीं के बाप दादाओं ने कश्मीरी हिंदुओं को भगाया है, तो उन लोग के भी दिमाग में, जहन में वही चीज भरा होगा। कहां पे रह रहे हैं वो लोग? 1990 के बाद जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से पलायन करके देश के पूरे कोने में फैल गए, उनके घर का क्या हुआ? उनके प्रॉपर्टी का क्या हुआ? उन्हीं के घर, जमीन, खेत में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस बात का पैसा दे रहे और कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये प्रॉपर्टी को संभाल रखा है, हमारा गांव। भाई तुम्हारा गांव नहीं है, तुम्हारा गांव नहीं है, हमारा गांव है। हमारे टैक्स के पैसे से ये गांव चलता है, समझे तुम? ये समझ में रहना चाहिए इन लोगों को, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं है। और आपको क्या लगता है, जब सैनिकों को ये लोग बोलते हैं कि ये अपने देश के लिए शहीद होते हैं, बुरहान वानी अपने
काम के लिए, अपने कौम के लिए शहीद हो गया। थोड़ी सी भी दया इनको सैनिकों के प्रति है। हम लोगों के लिए अगर आप बात करेंगे, अगर हमें खबर मिलती है कि एक सैनिक शहीद हो गया, कितना पीड़ादायक खबर होती है। और ये लोग इतने कैजुअल हैं, इतने कैजुअल हैं कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिरकार सैनिक क्यों मर रहा है। कश्मीर की समस्या डेवलपमेंट नहीं है। हमेशा से सरकारों ने पैसा भेजा है, डबल ट्रिपल पैसा भेजा है। कश्मीर की समस्या कश्मीर के मुसलमान हैं। ये लोग कहते हैं कि यहां पे फौज ही फौज भर दिया, चारों तरफ इतनी फौज है। इस तरह के हरामखोर और नालायक और निर्लज्ज लोग जब आपके आसपास घूम रहे होंगे तो फौज ही रहनी चाहिए। अब वो भी फौज की ही कृपा है जो अर्चना तिवारी जाकर के वहां रिपोर्टिंग कर पा रही है। अगर उस तरह का अगर सेफ्टी नहीं होता, मुझे तो अब चिंता होने लग गई है कि जब इतने क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से कर रही है, तो मुझे चिंता हो रही है कि कुछ अनुचित न घट जाए। हालांकि सैनिक हमारे हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग जब आपके समीप रहेंगे, नजदीक रहेंगे, तो कितने दिन आप सेफ हैं? कितने दिन कश्मीर के जो बचे हुए हिंदू कुछ हैं वो खुश रह लेंगे? जैसे ही मौका मिलेगा उन्हें घर जला दिया जाएगा, उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला को देखेंगे तो वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बन करके वो सामने से बोलेगा कि नो नो वी आर लुकिंग फॉर दिस, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस, हमारे लिए कश्मीरियत, जमहूरियत बहुत बड़ी मायने रखती है। लेकिन जो इसका रॉ वर्जन है वो वहां के लोगों के अंदर है, और वो कितने दिन तक रहेगा? क्या इन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया होगा कि हमारे लिए हिंदू हराम है, हिंदू ये है? सोचिए कि हिंदुओं की स्थिति क्या होगी। आज सैनिक है, सेना है, जब मौका बदलेगा, समय बदलेगा और सरकार को लगेगा कि नहीं चलो सब बढ़िया हो गया, कश्मीर में को थोड़ा सा रिलीज करते हैं, तो सोचिए वहां के हिंदुओं के साथ क्या होगा। सरकार को सबसे पहले तो चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, और चुनाव करवा भी रही है तो कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए था कि इस तरह के लोगों को ठीक किया जाए। अगर कोई आतंकवादी आता है, उनके सामने बैठेगा, खड़ा होगा, उनसे मदद मांगेगा, तो क्या इस तरह के लोग इन्हें मदद नहीं देंगे? जरूर देंगे। मंदिर को जला देंगे, बुरहान वानी को शहीद मान लेंगे। फौजी इनके लिए मायने नहीं रखता। भारत को एक बोलते हैं भारत देश से आए हैं पत्रकार, इस तरह का टोन रखते हैं ये लोग। और ये लोग हमारे टैक्स के पैसे चल रहे हैं, हमारे माँ बाप के। भाई हम ये बोलेंगे कि हाँ हमारे माँ बाप के पैसे से तुम पल रहे हो तो अच्छा लगता है, तुम बोलोगे तो तुम किस मुंह से बोल रहे हो? और ज्यादा ही इतना तलब मच रही है तो पीए को चले जाओ ना, वो भी हमारा ही है, लेकिन जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां की सिचुएशन क्या है। जब नमक दाल तुम्हें नहीं मिलेगी ना, जब पानी शुद्ध नहीं मिलेगा ना, तब तुम कहना कि हाँ हमारी कश्मीरियत, जमहूरियत और हम हिंदू मंदिर जला देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा। और सरकार को इसे फ्लश आउट करना चाहिए, उन्हें निकाल भी देना चाहिए कि भागो यहां से, जाके देखो वहां पे, तब तुम्हें पता चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस विषय पे? अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।